Okay, good morning everyone. Yes, today we will start with the question number 6, exercise 13.5. And question number 6 is a village having a population of 4,000 requires 150 liters of water per head per day. It has a tank measuring 20 meter by 15 meter by 6 meter. How many days will the water of this tank last? अब इस क्वेश्चन में क्या है कि एक विलेज की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 4,000 और एक आदमी को पीने के लिए जो पानी है वो कितना लग रहा है 150 लीटर पर हेड पर डे, एक दिन का। क्लियर? और एक टैंक है उस विलेज में जिसकी जो मेजरमेंट है वो कितनी है 20 मीटर बाय 15 मीटर बाय 6 मीटर। तो कहता है उस टैंक में जितना पानी है उस पूरी पॉपुलेशन अगर वो यूज करती है तो वो कितने दिन में वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर? सो वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू फिनिश द टैंक। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। क्या पहले हम फाइंड आउट करेंगे उस टैंक की कैपेसिटी कितनी है। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड कैपेसिटी ऑफ टैंक। This is equal to L into B into H and this is equal to 20 multiply 15 multiply 6 which is equal to 1800 मीटर क्यूब। क्लियर? लेकिन अगर हमें इसको उसमें लीटर में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे फिर? यस, मल्टीप्लाई बाय 1000। सो 1800 मल्टीप्लाई बाय 1000 which is equal to 18 lakh लीटर। क्लियर? इसका मतलब जो टैंक की कैपेसिटी है वो कितनी है 18 लाख लीटर। क्लियर? ठीक है। अब हमने फाइंड आउट करना है कि एक दिन में जो पानी है वो कितना कंज्यूम होता है जो पॉपुलेशन है उसके थ्रू। ठीक है। सो वाटर कंज्यूम by people of village in one day, वो कितना होगा? कितनी पॉपुलेशन है 4,000 और पर हेड पर डे कितना वाटर कंज्यूम हो रहा है 150 लीटर। तो टोटल जो वाटर है वो कितना कंज्यूम होगा? दैट इज 4,000 मल्टीप्लाई 150 विच इज इक्वल टू 6 लाख लीटर। क्लियर? अब पर हेड पर डे इतना वाटर कंज्यूम हो रहा है। ठीक है। और टोटल टैंक की जो कैपेसिटी है वो कितनी है 18 लाख। तो इस 18 लाख को फिनिश करने के लिए कितने डेज जो है वो लगेंगे? सो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज विल बी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज। कैसे कैलकुलेट करेंगे इससे? यस, 18 लाख को 6 लाख से डिवाइड कर देंगे। यस, ओवर 6 लाख। ये कैंसिल होके कितना हो गया फिर 3 डे। क्लियर? इट मींस 3 डेज में जो वाटर है टैंक में और इतने पॉपुलेशन के थ्रू जो है वो फिनिश हो जाएगा। क्लियर? तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 3 डेज। क्लियर? सो दिस इज द रिक्वायर्ड। Next is question number 9. A river 3 meter deep and 40 meter wide is flowing at the rate of 2 kilometers per hour. How much water will fall into the sea in a minute? अब क्या है, एक रिवर है जिसकी लेंथ कितनी दी हुई है? लेंथ कितनी दी हुई है 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर। क्यों? क्योंकि जो वाटर है उस रिवर में किस रेट से फ्लो कर रहा है? दैट इज at the rate of 2 kilometer
पर आवर। इट मींस जो लेंथ है रिवर की वो कितनी है, 2 किलोमीटर। क्लियर। एंड अ रिवर इज 3 मीटर डीप और उसकी डेप्थ मींस हाइट कितनी होगी, 3 मीटर। एंड 40 मीटर वाइड, विड्थ कितनी होगी, 40 मीटर। एंड इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2 किलोमीटर पर आवर, इट मींस लेंथ कितनी होगी, 2 किलोमीटर। हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट। 1 मिनट में कितना वाटर जो है सी में फॉल कर रहा है वो हमने कैलकुलेट करना है। इट मींस वी हैव टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिवर इन 1 मिनट। क्लियर। क्लियर। तो जो 2 किलोमीटर पर आवर है उसको हम पहले किसमें कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर मिनट में। क्लियर। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, rate of flow of water is equal to 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट कीजिए पहले मीटर पर मिनट में। यस, 2 मल्टीप्लाई 1000 डिवाइडेड बाय 60। क्लियर। क्योंकि 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 1 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, 1000। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 60 से डिवाइड, तो ये कितना आ गया, 100/3 मीटर पर मिनट। क्लियर। इट मींस जो लेंथ है रिवर की वो कितनी होगी, लेंथ ऑफ रिवर दिस इज इक्वल टू 100/3 मीटर। एंड ब्रेड्थ ऑफ रिवर 40 meter, and depth means height is equal to 3 meter. Clear. Therefore volume of water flowed in 1 minute is equal to 100/3 multiply 40 multiply 3। कैलकुलेट कीजिए, इसे कितना आ गया, 4000 मीटर क्यूब। दिस इज इक्वल टू 4000 मीटर क्यूब। इट मींस जो 1 मिनट में फ्लो हो रहा है वाटर वो कितना है, 4000 मीटर क्यूब। therefore water fall into the sea in 1 minute is equal to 4000 meter cube. Clear. So this is the required answer. Next is volume of cylinder. Suppose we have a cylinder whose base radius is r and height is h. Then volume of cylinder is equal to pi r square h. Clear. तो क्या सिलेंडर की कैपेसिटी होगी, दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, अब इस बेसिस पे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.6 स्टार्ट करेंगे। क्लियर। तो फर्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर, फर्स्ट एक्सरसाइज 13.6। Question number 1 is the circumference of the cylindrical vessel is 132 centimeter and its height is 25 centimeter. How many liters of water can it hold? अब क्या है क्वेश्चन में कि एक सिलेंडर है, जिसका सर्कमफ्रेंस दिया, बेस का जो सर्कमफ्रेंस है, बेस इसका सर्कमफ्रेंस कितना है, दैट इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर। सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस, ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 25 सेंटीमीटर। और ये जो हाइट है दैट इज इक्वल टू 25 centimeter. Clear. And we have to find
how many liters of water can it hold? It means we have to find the capacity of the cylindrical vessel. क्या find out करना हमने? Capacity of cylindrical vessel means we have to find the volume of the cylinder in liters. Clear? तो सबसे पहले वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए? रेडियस एंड हाइट. हाइट तो हमें गिवन है बट रेडियस इज नॉट गिवन. क्लियर? बट एक चीज गिवन है कि ये जो सरकमफ्रेंस है बेस का, इस सिलेंडर का जो बेस है उसका सरकमफ्रेंस कितना है? 132 सेंटीमीटर. क्लियर? सरकमफ्रेंस ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 132 सेंटीमीटर. क्लियर? और सरकमफ्रेंस क्या होगा? 2 पाई आर एंड दिस इज इक्वल टू 132. अब यहां से आप रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? तो 2 मल्टीप्लाई 22 बाय 7 मल्टीप्लाई आर, दिस इज इक्वल टू 132. कैलकुलेट कीजिए बेटा कितना आ रहा है ये आर. तो आर इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22 which is equal to 21 centimeter. ठीक है? After simplifying, we get radius of the base of cylinder is equal to 21 centimeter. Clear? अब इसके बाद हमें रेडियस भी पता है, हाइट भी पता है, तो हम इसकी कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं. क्लियर? Therefore, volume of cylinder is equal to pi r square h, which is equal to 22 by 7 multiply 21 square multiply 25, and this is equal to 34,650 सेंटीमीटर. क्लियर? अब इसको हमने कन्वर्ट करना है लीटर्स में, सो डिवाइड दिस बाय 1000, so we get 34.650 liters. It means the vessel can hold 34.650 liters of water. So this is very good. Next is question number 2. The inner diameter of a cylindrical wooden pipe is 24 centimeter and its outer diameter is 28 centimeter. The length of the pipe is 35 centimeter. Find the mass of the pipe if 1 centimeter cube of wooden pipe has a mass of 0.6 gram. ठीक है? अब इस क्वेश्चन में क्या है? अब पाइप की बात आ रही है तो वहां पे उसका इनर डायमीटर भी होगा, इनर रेडियस होगा, आउटर डायमीटर होगा, आउटर रेडियस होगा, और उसकी थिकनेस भी होगी. क्लियर? समझ आई बात? और उस क्वेश्चन में है कि इनर डायमीटर सिलिंड्रिकल वुडन पाइप का कितना दिया? 34 सेंटीमीटर, और जो आउटर डायमीटर दैट इज 28 सेंटीमीटर, एंड द लेंथ ऑफ द पाइप इज 35 सेंटीमीटर. क्लियर? और हमने फाइंड आउट करना मास ऑफ द पाइप इफ 1 सेंटीमीटर क्यूब, मतलब हमने टोटल पाइप का मास फाइंड आउट करना है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब जो वुड है उसका मास कितना दिया आपको? 0.6 ग्राम. ठीक है? तो हमारे पास जितना सेंटीमीटर क्यूब टोटल कैपेसिटी आएगी उस पाइप की, उसका हमने मास फाइंड आउट करना. क्लियर? इट मीन्स हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ द पाइप, वॉल्यूम और कैपेसिटी ऑफ द पाइप. ठीक है? in centimeter cube. Clear? So here question number 2. Here inner diameter of wooden pipe is equal to 24 centimeter. Here inner diameter of wooden pipe is 24 centimeter. Therefore inner radius of wooden pipe इसको हम R1 सपोज कर लेंगे. This is equal to 24 by 2, which is equal to 12 centimeter. And outer diameter of wooden pipe is equal to 28 centimeter. Therefore outer radius
उसको हम R2 सपोज कर लेंगे. दिस इज इक्वल टू 28/2 विच इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर. क्लियर. और हाइट कितनी दी हुई है? हाइट इज इक्वल टू 35 सेंटीमीटर. हाइट ऑफ द पाइप, लेंथ मीन्स हाइट ऑफ द पाइप. Height of the pipe is equal to 35 centimeters. Clear? Therefore, volume of the pipe is equal to pi. क्या होगी वैल्यू? पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू H. वॉल्यूम क्या होगा पाइप का? दैट इज आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम. क्लियर. आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम, दैट विल बी द वॉल्यूम ऑफ पाइप. क्लियर. विच इज इक्वल टू 22/7. R2 की वैल्यू कितनी है? 14 स्क्वायर एंड दिस इज 12 स्क्वायर मल्टीप्लाई H. कैलकुलेट कीजिए इसे. शाबाश. After calculating this, we get volume of the pipe is equal to 5720 centimeter cube. क्या आ गया वॉल्यूम पाइप का? 5720 सेंटीमीटर क्यूब. क्लियर. अब क्वेश्चन में क्या गिवन है कि मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब वुड इज इक्वल टू 0.6 gram. Clear. And we have to find the mass of 5720 centimeter cube wood. Clear. Therefore, mass of 5720 centimeter cube wood is equal to 0.6 multiply 5720, and this is equal to, calculate कीजिए, 0.6 multiply 5720, and this is equal to 3432 grams. Clear. Means mass of 5720 centimeter cube wood is equal to 0.6 multiply 5720, and this is equal to 3432 grams. क्लियर. और इसको अगर हमें किलोग्राम में लिखना होगा तो क्या आएगा फिर? 3432 डिवाइडेड बाय 1000, एंड दिस इज इक्वल टू 3.432 किलोग्राम. क्लियर. सो द रिक्वायर्ड मास इज इक्वल टू 3.432 किलोग्राम. क्लियर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. इट कॉस्ट ₹2200 to paint the inner curved surface of a cylindrical vessel 10 meter deep. If the cost of painting is at the rate of ₹20 per meter square, find first inner curved surface area of the vessel, second radius of the base, and third is capacity of the vessel. Clear. क्या है क्वेश्चन में कि कर्व्ड सरफेस एरिया को जो पेंट करने का कॉस्ट है दैट इज एट द रेट ऑफ 20 पर मीटर स्क्वायर, और जो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है वो ऑलरेडी दी भी हुई है. वो कितनी है? 2200 रुपीज. क्लियर. 2200 रुपीज. क्लियर. तो हमें क्या फाइंड आउट करना? इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ द वेसल. क्लियर. हियर inner curved surface area of cylindrical vessel can be written as 2 pi r h. ये होगा उसका फॉर्मूला कैलकुलेट करने का. ठीक है. अब ये इनर कर्व सरफेस एरिया आ गया. अब इसको पेंट करने का जो कॉस्ट है वो कितना है? 20 रुपीज पर मीटर स्क्वायर. क्लियर. Therefore, cost of painting this curved surface at ₹20 per meter square is equal to 2 pi r h multiply 20. और सिंपल हम इसको ये भी लिख सकते हैं,
कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाई 20। ये टोटल कॉस्ट होगी, और ऑलरेडी जो टोटल कॉस्ट है वो आपको गिवन है, ठीक है। ऑल्सो द टोटल कॉस्ट of this curved surface is equal to rupees 2200। क्लियर। तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे फिर। देयरफॉर कर्व्ड सरफेस एरिया मींस इनर कर्व्ड सरफेस एरिया मल्टीप्लाई 20 is equal to 2200। क्लियर। देयरफॉर inner curved surface area is equal to 2200 divided by 20, and this is equal to 110 मीटर। क्लियर। तो इनर कर्व सरफेस एरिया कितना आ गया? 110 मीटर। क्लियर। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका कवर हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस। क्लियर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस ऑफ बेस। क्लियर। नेक्स्ट, inner curved surface area is equal to 2 pi r h, clear, which is equal to 2 into 22 by 7 into r, और h आपको गिवन है। h कितना है? डेप्थ कितनी दी हुई है? 10, so multiply by 10 and this will be equal to 110 मीटर स्क्वायर। तो इसको किसके इक्वल कर देंगे? 110 मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ गया ये? r इज इक्वल टू 110 मल्टीप्लाई 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 10। क्लियर। 7 by 4 and this is equal to 7 by 4। clear, and this radius can also be written as 1.75। clear, therefore radius is equal to 1.75 meter। next we have to find capacity of the vessel। क्या find out करना है? capacity of the vessel means we have to find the volume of the vessel। next, volume or capacity of the vessel is equal to pi r square h, and this is equal to 22 by 7 multiply 1.75 square multiply by 10। क्लियर। क्योंकि रेडियस कितना है? 1.75, हाइट कितनी है? 10। क्लियर। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, कितना आ गया? 96.25 मीटर। क्लियर। देयरफॉर required capacity of the vessel is equal to 96.25 meter। so this is the required। clear।